आज ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और जिसमें मैं देख रहा हूं कि माउंट एवरेस्ट और उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले वो साथी भी हमारे साथ हैं और दूसरी तरफ जल को और पानी को ठीक तरीके से समझने वाले भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। वहीं बहुत दिनों तक बहुत साथियों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत और उनके रास्ते पे चल करके बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने काम किया। वो साथी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं सबसे पहले पीएस सत्यार्थी जी, आदरणीय श्रीमती नीलू सत्यार्थी जी और उनके साथ बड़ी संख्या में सहयोगी साथी जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे डॉक्टर एमएच खान साहब जो कभी हमारा पक्ष कम रखते थे, लेकिन अब मुझे खुशी है कि जितनी जितनी जिम्मेदारी से ये दूसरे का पक्ष रखते थे और उससे ज्यादा जिम्मेदारी से आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रख करके और टीवी चैनलों पर हमारी पार्टी के प्रवक्ता बनकर के काम करने का काम करेंगे। आप सागर कसाना नौजवान साथी हैं जो आज शामिल हो रहे हैं हमारे साथ, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। शिक्षक श्यामलाल निषाद जी, छोटेलाल निषाद जी, राम सजीवन निषाद जी, शिव कुमार गौड़ जी, बाबू रज्जन प्रसाद बौद्ध जी, मंजू निषाद जी, आत्माराम निषाद और इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। जो पीडीए का संघर्ष है, उस संघर्ष में शामिल होकर के आप हम सब लोगों को और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी जो बड़ी संख्या में उनके साथ साथी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। विजय कुमार लाल, विजय श्रीवास्तव जी, उनका भी बहुत दिनों से हमारे साथ हैं, संपर्क में हैं। आज वो और उनके सभी साथी सहयोगी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट कर रहा हूं। हमारे नामारासी अखिलेश पाठक जी, हमारा और इनका नाम एक है, बस थोड़ा पीछे गड़बड़ है, वरना हम दोनों का नाम एक है और हमें खुशी है इस बात की, आज से हम दोनों पक्के समाजवादी हो गए यहां पर। वहीं और हमारे साथी प्रमुख जी, हाँ वो प्रमुख जी और पूर्व प्रमुख निर्वेश देवी जी और उनके पति प्रमुख मैं राजेंद्र खरवंशी जी, उनका आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अर्जुन सिंह जी भी हैं, मुझे नाम लिख के देना, बाद में स्वागत कर दूंगा। मैं जो नाम छूट गया मुझे नाम दे देना बाद में। मैं उन सभी साथियों का जो आज शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में नाम है जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं अपने अध्यक्ष जी से कहूंगा, अध्यक्ष जी बाद में मुझे नाम दे देना जिससे मैं नाम उनके पढ़ दूं, बोल दूं। साथ ही में गौरव चौधरी जो आज लैपटॉप बांट करके तमाम नौजवानों का सम्मान कर रहे थे, मनोबल बढ़ा रहे थे, मैं गौरव चौधरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था और ये जो पदयात्रा थी
वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में, इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। हम सबका मानना है कि जिनकी दिक्कतें हैं, दुख दर्द हैं, पीड़ा, प्रताड़ना के कारण जो हम सब में कॉमन है, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई है। जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब जनगणना होगी तो लोग अपनी जाति की जनगणना की मांग करेंगे, और जब जाति जनगणना की मांग होगी तो लोग अपने हक, अधिकार और आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगणना नहीं करना चाहते थे। जब गिनती से आरक्षण मिल रहा है तो जब तक गिनती नहीं होगी तो सोचो आरक्षण कैसे मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जनता को गुमराह करें। हम लोग आगे बढ़कर के इस भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे भी और भाजपा हारेगी भी और कभी दोबारा आएगी नहीं। मुझे खुशी है इस बात की, जो दूसरों का नाम बदलते थे उनका ही नाम बदल गया बंगाल जाते ही। जो दूसरों का दिन भर नाम बदलते थे उनका नाम बदल गया बताइए बंगाल में जाकर के। और अगर ज्यादा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अभी सरकार वहां दूसरी है, कहीं एफआईआर न दर्ज हुआ उन पे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किया जाएगा। हमारे बच्चों को, माताओं बहनों को असुविधा नहीं हो, बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित दुखी अगर कोई होगा तो प्राइमरी स्कूल बंद होने से हमारी माताएं बहनें होंगी और बच्चियां नहीं पढ़ पाएंगी। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए और जिस तरीके से समाजवादी सरकार में फ्री किताबें, फ्री खाना, फ्री बैग, फ्री खाना खाने के लिए प्लेटें और हफ्ते में एक दिन फल, हफ्ते में एक दिन दूध मिलता था, वही पुनः हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। ये हक अधिकार नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते, इसीलिए डिलिमिटेशन चुपचाप कराना चाहते थे महिला आरक्षण के बहाने।